हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी 2023 का ये फोरम देख रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये नया है कि पुराना है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई नया आपका वैकेंसी नहीं है, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस फोरम को रीओपन किया गया है। रीओपन किया गया है 10+2 ये वैकेंसी दिया गया था 2023 में। लगभग 12,000 सीटें थी यहाँ पर। वर्तमान में अभी इस समय इसको रीओपन किया जा रहा है। जो लोग पुराने परीक्षार्थी हैं, जिन लोगों ने 10+2 का फॉर्म अप्लाई किया है, उनको फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए विद्यार्थी है, जो अभी इस समय 1/8/2025 तक अगर उन्होंने 18 वर्ष को पार किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, उनके लिए अवसर हो जाता है। और यही वजह भी है कि डेट भी दे दिया गया है कि 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। द्वितीय यहां पर देख सकते हैं आप, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या, यह विज्ञापन 2023 में आया था। एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। हमेशा कहा गया था कि एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि संख्या इसमें बढ़ा दिया गया है। जैसे 10,000 कुछ सीटें है ना, 10,000 कुछ सीटें, यहाँ पर 10,976 सीटें इसमें ऐड किया गया है। अभी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 23,175 सीटों की संख्या है। सीरियस है? अगर सीरियस है, अगर आपको नौकरी करना है, अगर आपको बिहार में है ना कर्मचारी में अगर आपको जैसे होता है ना, बहुत बड़ी पदवी हो जाता है बाबू। आप देखते होंगे जब आप कभी कलेक्ट्रेट में अगर जाएंगे है ना, तो बड़ी मतलब गर्व से वो कहलाते भी हैं, बाबू बाबू कहलाते हैं, बड़े बाबू कहलाते हैं, है ना। बहुत अच्छा शानदार पोस्ट होता है, शानदार पद होता है। बस थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर सीरियस है तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हम कंप्लीट कर सकते हैं और इसी में दिन रात अगर एक कर दिया जाए तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप कंप्लीट इसलिए कर सकते हैं कि मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष है। 25-30 साल वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो खास करके बिहार के होते हैं, उनके अंदर एनर्जी लबालब भरा हुआ रहता है। बस एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर डायरेक्शन उसको कोई बता दे तो फिर एक सीट कॉन्फर्म वो लोग कर लेते हैं। मैथ रीजनिंग का बादशाह होते हैं बिहार वाले। विरासत रहा है मैथ रीजनिंग का, और मैथ रीजनिंग पूछना नहीं है, मैथ रीजनिंग पे रिजल्ट है ना। ये चीज़ें हम आपको बताते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, विज्ञापन प्रकाशन के बाद 65 विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 है ना, 10,976 रिक्तियों की याचिकाएं प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के ये कितना 15,41 है ना। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं, कहता है कि दिनांक कितना 15/10/2025 से लेकर के 25/11/2025 तक आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डेट भी दिया गया है 15 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक है, 25 नवंबर तक है, सॉरी 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक है। और फी की बात है कि पुराना पैटर्न पे फी नहीं लेगा। अभी जो सरकार ने नया फी को पैटर्न पे जो लागू किया है 100 ही आपको फी देना पड़ेगा। फी हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे फी देखिए तो फी आपको 100 रुपये ही है, 100 रुपये है। अगर हम लोग योग्यता की बात करें कि कौन योग्य, इसमें योग्यता क्या होगा, तो इसमें योग्यता हो जाता है आपका, है ना, 10+2। 10+2 यदि आप कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 एज कम से कम मिनिमम एज होना चाहिए। उम्र की अगर बात करें, उम्र सीमा की बात किया जाए तो उम्र हो जाएगा मिनिमम कितना, तो मिनिमम हो जाएगा आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम हो जाता है आपका 37 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। कैटेगरी बाई जो है वो अलग अलग उम्र का भी निर्धारण किया गया है यहाँ पे, और ये उम्र का निर्धारण किया जाएगा 1/8/2025 तक। अगर यहाँ तक आप 18 वर्ष को पूरा कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को जल्दी अप्लाई कर दीजिए, है ना। अब रहा सवाल परीक्षा के पैटर्न कैसा होगा, तो परीक्षा का पैटर्न पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा का पैटर्न देखिए, पैटर्न कैसा होगा, तो सबसे पहले हम लोग 3 सेक्शन में इसको बांट कर देख सकते हैं, 4 सेक्शन में भी बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपका जीएस, है ना, जनरल स्टडीज, जहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ से आपको 50 प्रश्न पूछा जाता है जनरल स्टडीज से। और दूसरा सेक्शन आपका हो जाता है सामान्य विज्ञान, दूसरा सेक्शन हो जाएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के साथ यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस
प्लस क्या होगा गणित, और दोनों से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों से 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्नों की संख्या 50 हो जाएगा। और तीसरा सेक्शन हो जाता है मानसिक क्षमता जांच का, तीसरा सेक्शन हो जाता है मानसिक क्षमता, है ना, मानसिक क्षमता जांच का हो जाएगा, और यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, और प्रत्येक प्रश्नों की जो वैल्यू है 4 नंबर का होता है। टोटल 600 मार्क्स का, टोटल 600 मार्क्स का ये प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम है लिए जाते हैं यहाँ पर। और ये एग्ज़ाम होगा आपको एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू टाइप आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पे निगेटिव भी है, यानी कि प्रत्येक गलत पे 1 अंक कटेगा, प्रत्येक गलत पे, है ना, प्रत्येक अगर गलत, प्रत्येक प्रश्न को अगर, प्रत्येक एक प्रश्न को अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक जो है कट जाएगा। निगेटिव मार्क्स भी है यहाँ पे। टाइम आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलता है। और इतना ही नहीं, अच्छी बात क्या है कि जब ये बिहार 10+2 का या सीजीएल का भी एग्जाम अगर देने जाते हैं तो बिहार सरकार कहती है कि आपको 3 पुस्तकें जो है, 3 किताबें जो है वह आपको एग्जाम हॉल में ले जाने की इजाज़त है। ये अच्छी बात है ना, 3 किताबें आप ले जा सकते हैं यहाँ पे, और वो भी किताबों का, है ना, उस दिया हुआ है कि आप एनसीईआरटी ले जा सकते हैं। आप बिहार सरकार का जो भी है ना, बिहार सरकार का किताब आप लेना चाहते हैं, जैसे बीएसईबी की किताबें हैं, इसी को ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का गाइड ले लिए, किसी का नोट्स लिए और लेके चले गए, इसकी इजाज़त नहीं है। आपको एनसीईआरटी, है ना, और किसी बोर्ड का किताब को लेकर जाने की ही आपको इजाज़त यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो हम लोग अभी वीडियो जो बनाने का मेरा जो एक इरादा था, उसमें ये है कि आप सतर्क रहिए, थोड़ा सीरियस रहिए, है ना। और ये बहुत अच्छा मौका मिला है, सरकार कह रही थी कि हम, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उसी में रीओपन करवा दिया, थोड़ा खर्चा बच गया, है ना। और साथ ही साथ ये है कि उन लोगों के लिए भी कंपटीशन बढ़ गया जो ये सोच रहे थे कि अब हम ही लोग एग्ज़ाम देंगे, अब नए लोग भी इसमें शामिल होंगे, और हो सकता है वो नए लोग भी होंगे जिनके अंदर एनर्जी लबालब भरा होगा। सुपर एनर्जी से अगर लबालब होंगे तो वाकई में वो लोग कंपटीशन को, इस कटअप को थोड़ा सा ज़रूर बढ़ाएंगे, है ना। तो तैयारी करने की ज़रूरत है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।